चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में सेकंड चैप्टर शुरू करें। जो चैप्टर का नाम है द्विदल। द्विदल इसका मतलब कहलाता है दो पार्ट। यहाँ पर आपको दो छोटी छोटी स्टोरीज दी गई हैं और बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरीज यहाँ पर दी गई हैं, जिनके लेखक हैं डॉक्टर आई के विजड़ीवाड़ा। डॉक्टर आई के विजड़ीवाड़ा जिनका जन्म हमारे गुजरात में भावनगर में हुआ था। ये है तो डॉक्टर, लेकिन इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स और छोटी छोटी स्टोरीज लिखी हैं कि जिनमें से काफ़ी अच्छा मोरल मिल सके वैसा। और यहाँ पर भी वैसी दो कहानियाँ हैं, जिनमें से पहली कहानी है मूर्ति। पहली स्टोरी मूर्ति है। कहते हैं कि एक बार एक इंसान अपने गांव में एक नया मंदिर बन रहा था ना, तो उसका निर्माण कार्य मतलब कि वो मंदिर कैसे बन रहा है ये देखने गया। लेकिन उसके गांव में नया मंदिर बन रहा था तो वो देखने गया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसे कोई नॉलेज नहीं थी मंदिर वगैरह कैसे बन रहा है, वो तो बस देखने के लिए गया था वहाँ पर। तो वहाँ गया ना, तो उसने देखा कि एक शिल्पी, शिल्पी मतलब मूर्ति बनाने वाला, एक शिल्पी बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आरस पहाड़ के पत्थर में से, मतलब जो मार्बल का पत्थर आता है उसमें से भगवान की मूर्ति बना रहा था। एकदम कंसंट्रेशन के साथ वो शिल्पी एक कोने में बैठा हुआ अपने भगवान की मूर्ति बना रहा था। वो इंसान जो मंदिर देखने गया था ना, वो भी उसके पास में बैठ गया। उसे भी मजा आ रहा था कि कितनी अच्छी तरह से ये मूर्ति बना रहा है। अचानक उसका ध्यान गया कि उसके पास में ही सेम टू सेम वैसी एक दूसरी मूर्ति भी पड़ी थी। जो वो मूर्ति बना रहा था ना, एग्जैक्ट वही मूर्ति पास में पड़ी हुई भी थी। तो उसे अजीब लगा उस इंसान को, क्यों दो दो मूर्तियां यहाँ। तो उसने शिल्पी से पूछा कि भाई इस मंदिर में एक जैसी दो मूर्तियां रखने वाले हो। शिल्पी ने कहा नहीं तो भाई, ये तो हमें तो मंदिर में एक ही मूर्ति की जरूर है, लेकिन ये जो दूसरी मूर्ति है ना, उसमें थोड़ा सा नुकसान हो गया है, इसी वजह से आखिरी में उसे साइड में रख दी। ठीक है ना। उस शिल्पी ने उस इंसान को कहा कि भाई यहाँ दो मूर्ति नहीं है, वो जो दूसरी मूर्ति है ना, उसमें थोड़ा सा नुकसान हो गया है, इसलिए मैं ये मूर्ति अब फिर से बना रहा हूँ। उस इंसान को अजीब लगा। उसने उठकर जो है वो दूसरी मूर्ति के पास गया जिसमें नुकसान था ना, वो मूर्ति के पास गया भाई देखने के लिए कि भाई इसमें क्या नुकसान है। उसने उस मूर्ति को चारों तरफ से देखा, ध्यान से देखा, पर कहीं कुछ भी नुकसान नहीं दिखाई दिया। वो कंफ्यूज हो गया कि इस मूर्ति में नुकसान क्या है जो इसको साइड में रख दी। वो फिर से उस शिल्पी के पास गया, मूर्ति बनाने वाले के पास गया और उससे पूछा कि इस मूर्ति में मुझे तो कोई नुकसान नहीं दिखाई दे रहा, कि भाई आपको कहाँ पर नुकसान दिखाई दे रहा है, भाई क्या नुकसान है मुझे प्लीज बताओ ना। तो उस शिल्पी ने कहा कि भाई देखो, उसके नाक के पास है ना एक छोटा सा घसर का है। घसर का मतलब स्क्रैच हो गया है, कि उसके नाक के पास एक छोटा सा स्क्रैच हो गया है। वो इंसान फिर से गया। उस शिल्पी ने कहा कि उसके नाक के पास स्क्रैच है, तो वो इंसान फिर से गया उस मूर्ति को देखने के लिए। जब उसने एकदम ध्यान से बिल्कुल पास में जाकर देखा ना, तो दिखाई दिया हाँ भाई नाक के पास है ना एक छोटा सा स्क्रैच है। तो वो फिर से आया उस शिल्पी के पास, फिर से उस मूर्ति वाले के पास आया, उससे पूछा कि ये मूर्ति कहाँ रखने वाले हो आप, ये मूर्ति कहाँ रखने वाले हो। तो शिल्पी ने जवाब दिया देखो, वो मंदिर के पास में ना वो जो 20 फुट ऊंचा जो पिल्लर है ना, उस पिल्लर के ऊपर मैं मूर्ति रखने वाला हूँ। कहाँ पर? 20 फुट ऊंचे पिल्लर पर। तो वो इंसान तो एकदम शॉक हो गया। वो तो शॉक हो गया कि अगर 20 फुट ऊपर रखना है तो इतना छोटा सा तो स्क्रैच है, उसे क्यों रहने दिया कि भाई इतने 20 फुट ऊपर जाकर कौन देखेगा, है ना। उसके मन में तो ये क्वेश्चन आया ना, तो उसने तो कह भी दिया उसको कि अरे भाई, जो इतनी छोटी सी मूर्ति है और उसे भी इतना 20 फुट ऊपर रखने वाले हो, तो फिर से नई मूर्ति क्यों बना रहे हो, उसमें छोटा सा तो स्क्रैच है। जो मंदिर देखने आएंगे वो फिर 20 फुट ऊपर आकर थोड़ी देखने वाले हैं कि भाई उसमें छोटा सा स्क्रैच है या नहीं है। क्यों ये खाली खाली मेहनत कर रहे हो, क्यों फिर जो है वो ये दूसरी मूर्ति बना रहे हो। सही बात है ना। उस इंसान ने तो सीधे ही कह दिया कि भाई क्यों ये खाली खाली मेहनत कर रहे हो। तो शिल्पी उस वक्त जो अपना काम कर रहा था ना, उसने अपना काम रोक दिया। उसने उस इंसान को देखा और फिर हंसकर बोल रहा था कि भाई देखो, और किसी को पता हो कि ना हो, लेकिन मैं और मेरा भगवान तो जानता है ना कि वो मूर्ति टूटी हुई है, तो वो टूटी हुई मूर्ति मैं ऊपर कैसे रखूं। सही बात है ना। उस मूर्ति वाले ने सीधे ही कह दिया कि भाई मैं और मेरा भगवान तो जानता है ना कि ये मूर्ति टूटी हुई है, इसमें स्क्रैच है, तो मैं ऐसा स्क्रैच की हुई मूर्ति वो ऊपर कैसे रखूं।
और इतना कहकर वो मूर्ति वाला फिर से अपने काम में लग गया। और वो जो इंसान था ना, अब वो इंसान चुपचाप वहां बैठ गया, उसके पास अब कोई भी जवाब नहीं था। सही बात है ना। ये जैसे उसमें बताया ना मूर्ति वाले ने कि भाई एक छोटा सा स्क्रैच भी था ना, तो भी उसने मूर्ति साइड में रख दी कि नहीं, मैं फिर से नई मूर्ति बनाऊंगा और फिर उसमें और अच्छी तरह से उसे तैयार करूंगा, और फिर उसे वहां पर भले 20 फुट ऊपर उस पिलर पर रखेंगे। हम लोग भी पता है अक्सर ऐसा करते हैं। हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि भाई कितनी बार कुछ काम में गलती हो जाती है ना, तो क्या करते हैं कि छोड़ने यार, वो सामने वाले को पता नहीं चलेगा, जाने दो ना भाई, ऐसे जो है वो निपटा देते हैं। हम लोग करते हैं कि नहीं। आप स्टूडेंट करते हो कि चलो भाई जो पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन में से बीच में से 2-3 लाइन नहीं लिखते, जानो ना टीचर कौन सा लाइन टू लाइन चेक करेंगे। करते हो ना ऐसा। या फिर कितनी बार बड़े भी ऐसा करते हैं। बड़े भी करते हैं कि कोई काम किसी को कहा जाए ना कि ये काम करना, तो वो काम आधा रह गया हो या फिर जो है भाई थोड़ा सा खराब हो गया हो काम, तो भी कहते हैं कि भाई जाने दो ना। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई जाने दो ना, कि भाई कौन सामने वाला इतना सारा चेक करेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो कि और कोई चेक करे ना करे, कम से कम आपके मन को तो पता होता है ना। कम से कम भगवान तो देख रहा है ना कि हम लोग गलत कर रहे हैं। हम्म कि हम लोग ये चोरी कर रहे हैं इनडायरेक्टली, हम लोग ये धोखा दे रहे हैं इनडायरेक्टली। हमें तो पता होता है ना, हमारा मन तो खराब होता है ना। और पता है फिर जिंदगी भर कितनी बार वो मन में बैठ जाता है कि नहीं, वो जो है क्या कहते हैं कि भाई मैंने ये गलत तो किया था, मैंने ऐसी चोरी तो की थी, मैंने ये धोखा तो दिया था। बैठ जाता है ना मन में, काफ़ी बार बैठ जाता है। इससे अच्छा ईमानदारी से काम करना, ईमानदारी से काम करना, और ये चेक करना कि भले कोई देखे कि ना देखे, कम से कम मेरे मन को पता है, कम से कम मेरा भगवान तो देख रहा है ना कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से ही, उस भगवान के डर से ही कम से कम हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। कि जरा सी भी मिस्टेक हो ना, तो खुले मन से बोल देना चाहिए कि देखो भाई ये मेरी मिस्टेक है, या तो फिर वो मिस्टेक उसी वक्त सुधारनी चाहिए। देखा इस मूर्ति बनाने वाले को, एक छोटा सा स्क्रैच था, नाक पे एक छोटा सा स्क्रैच। अगर हम लोग उसकी जगह पर होते तो कहते कि हाँ भाई सच्ची बात है, 20 फुट ऊपर कौन छोटा सा नाक पे स्क्रैच देखने आने वाला है, इससे अच्छा जाने तो ना, मैं क्यों दूसरी मूर्ति बनाऊं। लेकिन एक छोटे से स्क्रैच की वजह से भी उसने पूरी की पूरी नई मूर्ति बनाई। क्यों बनाई पता है? वो उसकी ईमानदारी। फिर उसे जिंदगी भर मन में खुशी रहेगी कि नहीं, मैंने ईमानदारी से काम किया। ठीक है, ये जो मन की खुशी, ये जो मन का संतोष है ना, इससे बड़ा और दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। मन में एक खुशी होनी चाहिए कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ ना वो सही कर रहा हूँ, कि मैं पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, भले फिर दूसरे लोग जो भी सोचे या जैसा भी कहे, मैं पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। कहते हैं भले और कोई देखे ना देखे, मेरा भगवान देख रहा है कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ। इसीलिए हमेशा हर काम पूरे दिल से और पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो ये पहली छोटी सी स्टोरी थी मूर्ति, जिसमें ये मोरल दिया हुआ था कि भाई हमेशा पूरी ईमानदारी के साथ काम करो। ऐसे ही एक दूसरी स्टोरी देखें, जो स्टोरी का नाम है स्वमूल्यांकन। स्वमूल्यांकन, इसका मतलब क्या? स्वमूल्यांकन का मतलब होता है कि सेल्फ रियलाइजेशन, या कहो सेल्फ एग्जामिनेशन। खुद को ही चेक करना, खुद को खुद चेक करना, दूसरों के ऊपर डिपेंड न रहना, इसे कहते हैं स्वमूल्यांकन। देखो ये स्टोरी समझे। कहते परदेश की बात है कि वहाँ पर एक स्टोर में एक यंग पर्सन, एक युवक, मतलब एक यंग बॉय वहाँ पर जो है वो एंटर हुआ एक स्टोर में। उसने दुकानदार से बहुत ही पोलाइटली पूछा कि भाई मैं आपके पब्लिक फ़ोन से बात कर सकता हूँ? तो दुकानदार ने हाँ कहा। उस युवक के हाथ खराब थे, है ना, हाथ थोड़े खराब थे, तो इसलिए वो स्पीकर पे बात कर रहा था, है ना। उसने फ़ोन को हाथ जैसे नहीं लगाया हो कि भाई स्पीकर ऑन करके बात कर रहा था। उस वक्त उस स्टोर में ना और कोई इंसान नहीं था। इसकी वजह से वो लड़का जब स्पीकर पे बात कर रहा था ना, तो वो स्टोर का मालिक, मतलब वो दुकानदार भी उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। वो लड़का किससे बात कर रहा था? तो सामने कोई लेडी थी, फ़ोन पे दूसरी साइड कौन थी? कोई लेडी थी। उस लड़के ने उस लेडी से पूछा कि मैडम, भाई मुझे आपके यहाँ पर है ना लॉन काटने के लिए काम करना है। लॉन मतलब पता है वो घास काटने का काम आता है, बगीचे में घास काटने का काम आता है।
उस लड़के ने फ़ोन पर सामने वाली लेडी से पूछा कि भाई मुझे आपके यहाँ पर लॉन काटने के लिए, घास काटने के लिए काम मिलेगा? तो सामने फ़ोन पे सामने उस लेडी ने जवाब दिया कि नहीं भाई, इस लॉन काटने के लिए मतलब घास काटने के लिए मैंने एक इंसान रखा हुआ है। तो उस लड़के ने बोला कि भाई भले भले आपने जो है वो जो भी इंसान रखा है ना, उसको आप जितनी पगार देते हो ना, उससे आधे पगार में मैं काम कर लूँगा, तो भाई प्लीज़ मुझे काम पे रख दो ना। उस लड़के ने उस लेडी को क्या कहा कि आपने जिसको भी काम पे रखा हो ना, उसके आधे पगार में मैं काम कर लूँगा, तो भाई मुझे काम पे रख लो ना, कि भाई मैं आपको बहुत अच्छी तरह से वो घास काट के दूंगा, लॉन काट के दूंगा। तो सामने उस लेडी ने कहा कि नहीं भाई, भाई मुझे अभी जो है वो किसी को दूसरे को काम नहीं देना है। मेरे यहाँ पर जो लॉन काटने का काम कर रहा है ना, घास काटने का काम कर रहा है, मुझे उससे कोई कंप्लेंट नहीं है, वो बहुत अच्छा काम करता है, तो इसलिए मुझे और किसी को काम नहीं देना है, मैं आपको काम नहीं दूंगी। फिर भी उस लड़के ने कहा फिर भी उस लड़के ने कहा कि भाई मैडम, वो लॉन काटने के साथ साथ, उस घास काटने के साथ साथ मैं ना घर के आसपास का कचरा भी आपको साफ करके दूंगा, रास्ता भी साफ करके दूंगा, और उसकी कोई एक्स्ट्रा पगार नहीं लूँगा, तो भाई प्लीज़ मुझे काम पे रख लो। उस लड़के ने उस लेडी को फिर से कहा ना कि भाई आपको घास काटने के साथ साथ आसपास का रास्ता भी मैं साफ करके दूंगा, पर उसकी कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लूँगा, भाई मुझे काम पे रख लो। तो सामने उस लेडी ने फिर से जो है जवाब दिया कि नहीं भाई, थैंक यू, कि भाई अभी मुझे और कोई इंसान की ज़रूर नहीं है, भाई मैंने जो इंसान रखा है ना काम करने के लिए, मुझे उससे पूरा सेटिस्फेक्शन है, वो बहुत अच्छा काम करता है, तो मुझे और किसी की ज़रूर अब नहीं है। इतना कह के उस लेडी ने फ़ोन रख दिया। यहाँ पे इसने फ़ोन का स्पीकर भी बंद कर दिया, यहाँ पे उस लड़के ने भी स्पीकर बंद कर दिया। लड़का उस लेडी को क्यों फ़ोन कर रहा था? तो जॉब के लिए, काम मांगने के लिए ये फ़ोन कर रहा था, लेकिन उसे काम तो मिला नहीं ना, लेडी ने जो है वो मना कर दिया। लेकिन फिर भी फ़ोन रखने के बाद लड़के के चेहरे पर खुशी थी, बहुत अच्छी खुशी थी वो। हम्म, कि उसका चेहरा तो और ज़्यादा चमक रहा था उल्टा। उसने उस दुकानदार को थैंक यू कहा, भाई फ़ोन यूज़ करने के लिए थैंक यू कहा, और वहाँ से बाहर जा रहा था। तो ये देखकर है ना, वो दुकानदार भी खुश हो गया कि यार देखो ना, उस लेडी ने, दुकानदार सब बातें सुन रहा था ना इसकी, तो दुकानदार भी खुश हो गया कि देखो ना, उस लेडी ने इसको काम नहीं दिया, फिर भी फिर भी इसके चेहरे पर जरा सी भी निराशा नहीं है, कि जरा सा भी ये उदास नहीं हुआ है, कि यार इसकी खुमारी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो दुकानदार खुश हो गया कि भाई इसमें ये तो बहुत खुमारी, इसकी खुमारी कहते हैं मुझे बहुत अच्छी लगी। खुमारी मतलब कि वो कहते हैं ना कि भाई जो भी सिचुएशन हो हमेशा खुश रहना, कि भले हार हो या जीत हो, खुश रहना, भाई ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी। तो अब उस लड़के को इस दुकान वाले ने ही बुलाया। दुकान वाले ने फिर से उस लड़के को बुलाया और उसे कहा कि भाई देखो, उस लेडी ने तो तुम्हें काम करने के लिए मना कर दिया ना, उस लेडी ने तो तुम्हें काम नहीं दिया ना, फिर भी तुम जो है वो ये इतना खुश हो, भाई ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अब सुनो कि भले उस लेडी ने मना किया, पर मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ। वो दुकान वाले ने क्या कहा कि भाई भले उस लेडी ने मना कर दिया, भाई मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ, भाई तुम मेरे यहाँ पे काम करोगे, मेरी शॉप पे काम करोगे, ठीक है। वो उस लड़के को जॉब चाहिए थी, तो उसने उस लेडी को फ़ोन किया था, उस लेडी ने तो मना कर दिया, उस औरत ने तो मना कर दिया। तो अब ये दुकान वाला उनकी बातें सुनकर कह रहा था कि भाई तुम इससे अच्छा मेरे यहाँ पे काम कर लो। तो उस दुकान वाले ने कहा ना कि तुम मेरे यहाँ काम कर लो, तो उस लड़के ने हंसते हंसते मना कर दी कि नहीं भाई, मुझे काम नहीं करना है। तो दुकानदार तो शॉक हो गया। उसने कहा कि अरे भाई, पर तुम अभी जो है वो उस लेडी को लिटरली रिक्वेस्ट कर रहे थे, इतना कुछ कर रहे थे कि भाई मुझे जॉब दे दो, मुझे जॉब दे दो, मैं आधी पगार में काम करूँगा, कि आपको एक्स्ट्रा काम करके दूंगा, कि वहाँ पे उस लेडी को इतना कह रहे थे कि मुझे जॉब दे दो, और अभी अभी मैं तुम्हें जॉब दे रहा हूँ तो तुम मना कर रहे हो। तो कहते अगर तुम्हें काम ही नहीं करना था तो उस लेडी को क्यों इतना बोल रहे थे? सही बात है ना, कि अगर उस अब वो दुकानदार उसे काम दे रहा है, तो वो मना कर रहा है कि भाई मुझे जॉब नहीं चाहिए, तो फिर फ़ोन पे उस लेडी को क्यों बोल रहा था कि भाई मुझे जॉब दो, मुझे जॉब दो? तो दुकानदार ने जब उससे कहा ना कि भाई क्यों फिर ऐसा, तो उस लड़के ने हंसते हंसते जवाब दिया कि भाई नहीं सर, सुनो,
कि भाई जो लेडी वो बोल रही थी ना फ़ोन पे कि उसने एक इंसान को रखा हुआ है काम पे, वो इंसान मैं ही हूँ। भाई मैं ही उसके वहाँ पर पहले ही काम करता था। भाई मैं तो उसको भाई मैंने उस लेडी को इसलिए फ़ोन किया था कि जस्ट मुझे पता चले कि मेरा काम उसे पसंद आता है कि नहीं आता है ना। भाई मैंने खुद उस लेडी को फ़ोन किया था, भाई मैं तो पहले ही उसके वहाँ पर काम करता ही हूँ। भाई मैंने तो जस्ट उसके यहाँ पर इसीलिए फ़ोन किया था भाई मुझे पता चले कि भाई उसे मेरा काम पसंद है या नहीं है। और इतना कहकर उस लड़के ने उस दुकानदार को स्माइल कह के और वहाँ से चला गया। दुकानदार भी शॉक हो गया और इस लड़के की स्व मूल्यांकन की ऐसी रीत को देखकर, ऐसी मेथड को देखकर खुश हो गया वो भी। सही बात है ना कि इसे ही कहते हैं स्व मूल्यांकन, मतलब सेल्फ एग्जामिनेशन। वो लड़का पहले ही उस लेडी के वहाँ पर काम करता था, लेकिन लेकिन उस लड़के को जैसे कहते हैं ना कि भाई चेक करना था कि उस लेडी को मेरा काम पसंद आता है कि नहीं। जब कोई किसी के यहाँ पर नौकरी करता है तो उसको सामने से जाकर पूछो ना कि भाई मेरा काम सही है, तो वो मालिक शायद तो हाँ ही कहेगा। शायद तो हाँ ही कहेगा कि हाँ भाई तुम्हारा काम सही है, तुम अच्छा कर रहे हो, भले अंदर ही अंदर वो कुछ भी बोलता हो, शायद तो मालिक हाँ ही कहेगा। लेकिन इस लड़के ने क्या किया पता है, कि उसने नाम बदल के उस लेडी को फ़ोन किया जिसके यहाँ काम करता था, उसी को अपनी ही मालकिन को उसने फ़ोन किया, नाम बदल के, आवाज़ बदल के, और उसको कहा कि भाई आपके यहाँ पर जो काम करता है ना उससे आधी पगार में मैं काम कर लूँगा, कि भाई बताओ भाई तुम मुझे काम दोगे। तो सामने उस लेडी ने क्या किया, उस लेडी ने जो है वो मना कर दिया, नहीं भाई मेरे यहाँ जो काम करता है ना मैं उससे बहुत खुश हूँ, कि भाई मुझे और किसी को काम नहीं देना है। तो लड़का खुश हो गया ना कि ये और किसी से नहीं है तो मुझसे ही खुश है। तो लड़का तो और भी खुश हो गया। लड़के ने सेल्फ एग्जामिनेशन किया, खुद को ही चेक किया कि भाई उस लेडी को मेरा काम पसंद आता है कि नहीं आता। इसे कहते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन। पता है अपनी लाइफ में सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर आप लोग भी सेल्फ एग्जामिनेशन करते हो ना, कैसे करते हैं पता है? स्टूडेंट कैसे करेंगे सेल्फ एग्जामिनेशन? वो करेंगे कि आप लोग कुछ भी काम करो ना, तो पहले खुद को ही चेक किया करो कि भाई मैं ये काम बरोबर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और कोई कहे कि ना कहे, मम्मी पापा से या टीचर से कितनी बार पूछोगे तो शायद वो लोग तो तारीफ़ ही करेंगे, है ना। वो लोग तो तारीफ़ करेंगे कि नहीं भाई तुम अच्छा कर रहे हो। लेकिन खुद से पूछो, खुद को सेटिस्फाइड करो कि भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। कि जब अपना मन बोले ना कि नहीं भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो फिर वो सही है। खुद भले जो टीचर एग्ज़ाम ले कि ना ले, घर वाले कुछ बोले कि ना बोले, खुद अपना टेस्ट लो। खुद जो है वो ये अपने क्वेश्चंस बनाकर खुद उसके आंसर बिना देखे लिखो। खुद खुद को चेक करो कि भाई मुझे कितना आ रहा है और मुझे कितना नहीं आ रहा है। ये सेल्फ एग्जामिनेशन है। पता है जब इंसान सेल्फ एग्जामिनेशन करता है ना तो उसकी ग्रोथ बहुत होती है। ये अभी अगर आप लोग आदत डालोगे ना, तो आगे चलकर बड़े होकर ये आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है। तो देखो, ये सेल्फ एग्जामिनेशन की ये बात हमेशा याद रखना और ट्राई करना कि भाई खुद को चेक करो, खुद को एग्ज़ाम करो। तो भले और कोई कहे कि ना कहे, खुद के बारे में सोचो कि भाई मुझे क्या सही करना है, क्या गलत करना है। ठीक है ना। तो देखो, आज जैसे हमने ये गुजराती का चैप्टर देखा ना, ऐसे ही गुजराती के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।